हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की जो आपकी मूवमेंट्स बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम। हमने प्रीवियस वीडियो में जो है इस चैप्टर को जो हाफ कंप्लीट कर लिया था। हम जो है बचा हुआ हाफ चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब पार्ट 2 है ये वीडियो का। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो मैंने लिंक दिया हुआ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो है फर्स्ट पेज ये वाला कंप्लीट कर लिया था, ये सेकंड भी कर लिया था और थर्ड में हमें हाफ कर लिया था। थर्ड पेज यहाँ तक कर लिया था हमने, बिग टाइम तक। आगे आते हैं, अब हम आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ लिया था कि उनके राइटर है वो, उन्हें अपना स्कूल भी अच्छा नहीं लगता था, कि जो उनका हाई स्कूल था उनको वो भी अच्छा नहीं लगता था उनके। एक बार फिर ऐसा क्यों अच्छा नहीं लगता था, आप वीडियो देखिए उस पार्ट 1 को, ऐसा क्या हुआ। और जो है हमने देख लिया था कि उनके घर में आग लग गई थी, उसकी मदर जो है 2 बार अंदर गई, क्या करने गई वो सब देखिएगा। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। वो मैं आपको बता ही देता हूँ, वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ लेने गई थी, ये सब जो है हमने पढ़ लिया था। और जो है 5 घंटे बाद जो है आग थम गई थी, मतलब फाइनली आउट हो गई थी, मतलब चली गई थी। आगे देखते हैं अब हम। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। अब जो फायरमैन है वो, वहाँ पे फायरमैन्स आए हुए थे, तो उन्होंने हमें जो है पूरी रात जो है अंदर हमें जाने नहीं दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस डेट और लिव। आई couldn't इमेजिन लिविंग विदाउट एनी अबाउट माई कैट। अब जो है वो कहते हैं कि राइटर कि हम जो है पूरी रात जो है हमें फायरमैन ने अंदर नहीं जाने दिया, वो क्योंकि तभी भी बहुत ज़्यादा डेंजरस था। डेड और लीव, आई couldn't इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग, मतलब जो उसकी नोइंग अबाउट माई कैट, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं उसके बिना, कैट के बिना जी भी सकता हूँ या फिर मर जाऊँगा या फिर जी भी सकता हूँ। मतलब वो कैट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। रिगार्डलेस आई रिगार्डलेस आई हैड टू गो। We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend that night. अब क्या होता है कि जो है हमें जो है रात रात में वहाँ पे तो रुक नहीं सकते थे अपने उस घर में, वो क्योंकि डेंजरस था बहुत ज़्यादा, तो वो जो है वहाँ पे रुक नहीं सकते थे। अब तो वो कुछ महीनों तक ही नहीं रुके वहाँ पे, उसे दोबारा रीबिल्ड कराना पड़ा, तो वो जो है वहाँ पे जा नहीं सकते, हमें यहाँ से जाना पड़ा। फिर यहाँ से हमें जो है पाइल्ड मीन्स बैठाना, जो है जो कार में बैठा दिया गया और जो है हमें जस्ट क्लोज आ रहे हमारे बीट पे कुछ कपड़े जो है बांध दिए गए बैग में, और जो है फायरमैन्स के ब्लैंकेट हमने ओढ़े हुए थे, वो ब्लैंकेट ओढ़े हुए थे। और जो है फिर उसके बाद हम अपनी रात बिताने के लिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाउस जो है चले गए। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल व्हेन द फायर ब्रोक आउट। आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग। अब जो है मंडे को जो है अगला दिन मंडे हुआ, तो उसे जो है स्कूल जाना था, राइटर को स्कूल जा रहे थे वो। व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब फायर जो है थम गई थी, आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग। अब जो है जब आग थम गई थी तभी भी मैंने वो जो है वही ड्रेस पहनी हुई थी जो मैं चर्च में पहन कर गया था सुबह। बट आई हैड नो शूज़, लेकिन मेरे पास कोई भी जो है जूते नहीं थे, शूज़ नहीं थे मेरे पास कोई भी। आई हैड किक देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैंने उन्हें जो है निकाल दिया था जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑन द फायर, सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। अब जो है कुछ और भी जो है अनदर जो सारी चीज़ें थी उनके घर में, वो सारी आग में जलकर राख हो गई थी, और इसलिए मुझे जो है टेनिस शूज़ जो है अपनी आंट से जो है लाने पड़े। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मैं जो है घर क्यों नहीं रुक जाता स्कूल जाने के बजाय, वो अपनी मदर से पूछता है कि क्या मैं घर पे रुक सकता हूँ स्कूल जाने के बजाय। माई मदर वुडंट हियर ऑफ इट, अब मेरी मदर जो है उन्होंने एक शब्द नहीं सुना, मेरा मतलब सुना नहीं कि हाँ मैं घर पे रुक जाऊँ, उन्होंने कहा नहीं तुम जाओगे। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई दैट बाई इवनिंग बाई एवरीथिंग। अब जो है मैं शर्मिंदा हो रहा, मैरिज मीन्स शर्मिंदा होना, मैं शर्मिंदा हो रहा था हर एक चीज़ों में जो मैंने जो है पहनी हुई थी। ऐसा क्यों? द क्लॉथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड, आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैकपैक वॉज डन। अब जो है मेरे पास जो है कोई भी जो है कपड़े नहीं थे, मैंने जो कपड़े पहने हुए थे ना बिल्कुल बेकार से दिख रहे, वियर्ड दिख रहे थे, बिल्कुल अच्छे नहीं दिख रहे थे। और ना मेरे पास बुक थी, ना मैंने होमवर्क किया हुआ था। एंड माई बैक पैक वॉज गॉन, अब जो मैंने बैक पैक किया हुआ था वो भी चला गया था, जो मैंने सारा बैक पैक किया हुआ था। मेरे पास किताबें नहीं थी पढ़ने के लिए, तो मैं क्या करता। आगे देखते हैं। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक, द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्ड्स इट गॉट, वॉज आई destined
to be an outcast and a geek all my life. That's what it felt like. I didn't want to grow up. अब जो राइटर कहते हैं I didn't want to grow up, change or have to handle life if it was going to be way. I just wanted to curl up and die. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए कि जो है वो राइटर हैं तो वो कह रहे हैं कि ये सारी मुसीबत जो है मेरे ऊपर ही आनी थी। क्या मतलब ये सोच रहे हैं तो ये मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं इसलिए, क्योंकि ये सारी मुसीबत मेरे ऊपर ही आनी थी। क्या इसलिए सारी मुसीबत है कौन सी? सबसे पहले तो उन्हें जो है अपने स्कूल में जो है कंफर्ट नहीं हो रहा, डिस्कम्फर्ट हो रहा था, अच्छी तरह से रह नहीं पा रहे थे। और जो है सेकेंडली उनका जो है घर भी बर्न हो गया था। थर्डली उनकी कैट थी उनके पास, वो भी गुम हो गई थी, वो भी ये सोच रहे थे डाई हो गई थी, मतलब मर गई थी वो। मतलब यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे ये था ऊपर, यहाँ पे ये आया था देखिए, यहाँ पे डेड और रिलीव, मतलब वो मर गई या फिर ज़िंदा है। इसका मतलब ये है इसकी कैट। तो है उन्हें कुछ नहीं पता था इस बारे में, तो वो चाहते थे कि मैं जो है ना बड़ा ना हूँ, मैं इसी उम्र में रह जाऊँ और मतलब इसी उम्र में नहीं रहूँ, बड़ा तो नहीं हूँ जैसे अभी जिस उम्र में है उससे सीधा मैं जो है चाहता था कि मैं वो हो जाऊँ, कर्ल ऑफ मीन बूढ़ा हो जाऊँ मैं सीधा, बड़ा नहीं हूँ। मतलब 22-23 साल की उम्र में, मतलब आगे ऐसे जो है जिसमें लाइफ की जो है सिचुएशन हमें प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है वहाँ तक ना पहुँचूँ, मैं सीधा बूढ़ा हो जाऊँ और मर जाऊँ फिर मैं, वो ऐसा कह रहे हैं ये। आई वॉक अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी मीन्स मतलब बिल्कुल बेकार की तरह, मतलब कपड़े भी इतने अच्छे नहीं थे, शूज़ भी ना, उसके बैग्स ना बैग्स ना कुछ नहीं थे, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह, मतलब बिल्कुल बेकार सा ऐसे। एवरीथिंग फेल्ट surreal and I wasn't sure what was going to happen. सब जो है सारी चीज़ें जो है गलत हो रही थी मेरे साथ और मुझे पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. अब जो है सारी चीज़ें जो मेरे पास थी वो सारी बर्न हो गई आग में, वहाँ पे उनके घर पे जो आग लग गई थी। मेरे जो है पुराना स्कूल भी जो है मेरा मुझसे छीन गया, मैं वहाँ नए स्कूल में आ गया, मेरे फ्रेंड्स भी नहीं रहे, ना मेरे पास कोई घर है, हमारे पास कोई घर है, और ना ही वो मेरी बिल्ली है वो भी चली गई, सब चले गए, मैं बिल्कुल अकेला रह गया। मतलब ये कहना चाहते हैं कि मेरी लाइफ की खुशियाँ ज़्यादा तो चली ही गई। When I walked through what used to my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by water and chemicals that they had used to put out the fire. अब जो है उसके बाद स्कूल के बाद वो वहाँ पे गए ना अपने घर में, वहाँ पे देखने क्या चल रहा है क्या नहीं, तो वहाँ पे बिल्कुल सब कुछ डैमेज हो चुका, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। कुछ तो जो है आग में जल गए थे कुछ, और जो चीज़ें नहीं जली वो जो है डिस्ट्रॉय हो गई वाटर और केमिकल्स की वजह से। फायर भी थी और वहाँ पे कुछ वाटर केमिकल्स होंगे तो उसकी वजह से फायर भी वो भी हो गई डिस्ट्रॉय। द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉय, जो ये चीज़ें जो बिल्कुल जो नहीं टूटी या फिर जली वो कौन सी हैं, वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर हैड मैनेज टू ह्योरिकली रेस्क्यू। मतलब बिल्कुल जान पे खेल कर है, ह्योरिकली रेस्क्यू मीन्स जान पर खेल कर, मतलब जो है सिर्फ ये मटेरियल रह गए थे, फ़ोटो एल्बम्स और डॉक्यूमेंट्स और कुछ सम अदर जो है पर्सनल आइटम्स जो है रह गए थे, जो मेरी मम्मी ने जो है अपनी जान पे खेल कर ये बचाए थे। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर। लेकिन जो है मेरी कैट जो है बिल्ली है वो तो जो है चली गई थी, मेरी कैट जो है वो चली गई और मैं जो है उसे याद करता रह गया, मैं याद आ रही है उसकी बहुत ज़्यादा। There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. अब जो है कि उसकी जो है यहाँ पे ये सब अब ये दुख की बातें याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मेरी मदर ने जो मुझे कहा चलो, अब मतलब वो फिर घर से बाहर चली गई वो, और जो है उन्होंने फिर उन्हें सोचा कि हम दूसरी जगह जो है ढूंढ लेते हैं रहने के लिए, और फिर जो है एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, और जो है उसने जो है कुछ कपड़े भी खरीदने हैं अपने स्कूल जाने के लिए, कपड़े भी खरीदे हैं उन्होंने। वी हैव टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज there were no credits, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. अब जो है कहते हैं कि
वो जो है उनके पास, वो जो है एक भी रुपया नहीं था उनके, मतलब पैसे ही नहीं थे बिल्कुल भी उनके पास। उन्हें जो है लेने पड़े अपने ग्रैंड पेरेंट्स। ऐसा क्यों? बिकॉज उनके पास ना ही कोई क्रेडिट कार्ड था, ना ही कोई कैश पैसे अलग से कि पैसे ही हो थोड़े बहुत, और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं थी कि हाँ हम ये दिखा दिखा सके, जैसे कि आधार कार्ड हो गए, वो भी नहीं थी कि हाँ हमारी जान, मतलब जान पहचान कोई हमें ये कहे तो, मतलब कहीं बाहर जाए तो ये भी नहीं, अपना आधार कार्ड दिखाइए, तो हम ये भी नहीं कर सकते। तो हमारा कुछ नहीं था एबल टू विदड्रॉ, और जो है हमारे पास ये भी नहीं था कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि हम जो है मनी जो है बैंक से निकाल सके, विदड्रॉ करा सके, हम लोन करा सके, या फिर ये कह लीजिए आप। तो आइडेंटिफिकेशन भी नहीं थी। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन अ स्मोक, सब कुछ जो है उस आग में जो है जल गया, राख हो गया उसका। That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. अब जो है वो कहते हैं कि सारी चीज़ें तो मेरे से छिन गई, मेरी कैट भी छिन गई। तो वो जो है कुछ वहाँ पे जो है वहाँ पे जाते हैं साफ़ सफाई करने के लिए अपने घर में, वहाँ पे जो उनका राख राख हो गई, मतलब घर जो है उनका बर्न हो गया था, वहाँ पे जो है साफ़ सफाई सी करने जाते हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे वो सोचते हैं कि हाँ कहीं साफ़ सफाई करते हुए मुझे मेरी कैट मिल जाए, बस मुझे तो मज़ा आ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ है, उनका मन खुश हो जाएगा। फिर वो सोच रहे थे कि हाँ मेरी कहीं जो है कैट मिल जाए या फिर कोई मुझे दे दे। शी वॉज गॉन, वो जो है जा चुकी है उसकी कैट। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल कैट। अब जो है मैं उसके बारे में जो है सोच रहा हूँ। अब मैं सोचने का भी क्या फ़ायदा उस बेचारी मेरी अच्छी सी कैट के बारे में, उसके बारे में सोचने का भी क्या फ़ायदा। In the early morning, when I would disturb her and go out of bed, she would tag along after me, climb up my robe, and crawl into my pockets to fall asleep. I was missing her terribly. अब जो है जब भी मैं सुबह जो है आई वुड डिस्टर्ब हर, मैं जो है उसे जब भी डिस्टर्ब करता और जो है उसे गेट आउट ऑफ बेड, जो है उसे बेड से उतार देता। शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी, जो है मुझे वो कस के जो है पकड़ लेती, मेरे ऊपर चढ़ जाती, और जो है फिर जो है वहाँ पे मेरे ऊपर चढ़ जाती और आराम से बैठ जाती। मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ अपनी कैट को। इट ऑलवेज सीम्स seems that bad news spread quickly and in my case it was no different। अब मैंने हमेशा सुना है या फिर देखा है कि जो बैड न्यूज़ होती है वो जल्दी फैलती है, लेकिन ये मेरे लिए कुछ अलग नहीं है। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई plight। मतलब जो है सबको जो है ये मेरी ये न्यूज़ है जो है सबको पता था, जो है हाई स्कूल में, और जो है इंक्लूडिंग टीचर्स को भी पता था वहाँ पे कि मैं जो है बिल्कुल जो है मतलब बिल्कुल कम पैसे हो गए हैं, बिल्कुल मतलब कुछ आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, ऐसा बंदा हो गया हूँ, प्लाइट हो गया हूँ, बिल्कुल सब कुछ पता है मतलब उन्हें मेरे बारे में, जो भी हमने बातें डिस्कस करी है उनके बारे में। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ़ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। मैं जो है बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मुझे लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं मेरी गलती रही होगी इसमें। What a way to start off at a new school. This was not kind of attention I was looking for. अब क्या तरीका है ये नया स्कूल स्टार्ट करने का, ना ही मेरे पास कपड़े, ना ही मेरे पास होमवर्क, कुछ होमवर्क कर लूँ मैं जिसमें कुछ नहीं है मेरे पास, ये कुछ मैं क्या करूँ अब। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन स्कूल में, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैट अनयूजुअल। अब जो है पीपल जो है अब पहले तो बात करते ही नहीं थे, अब तो और ज़्यादा भी बिल्कुल भी बात नहीं करते, अब तो बिल्कुल अनजान की तरह हो गए हैं बिल्कुल। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉक आई वॉज रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी, आस्क्ड मी टू हरी अप। अब जो है मैं जो है रेडी हो रहा था जिम क्लास के लिए, अपने जो है लॉकर से जो है लॉकर के पास खड़ा था, वहाँ पे कुछ निकाल रहा हूँ, और जो है सब मुझे कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट्स स्ट्रेंज, मैं सोच रहा था कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अजीब है। बट इन लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन कुछ हफ्तों पहले ही, नथिंग वुड सरप्राइज मी, कुछ भी मेरे लिए जो है सरप्राइज नहीं था मेरे लिए। इट ऑलमोस्ट सेम दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इन टू द जिम। देन आई सा वाई, मतलब कुछ हफ्ते पहले जो है मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि शो ऑफ कर रहे हैं मुझे, शो ऑफ कर रहे हैं। फिर मुझे लगा हाँ आई सो वाई, मैंने सोचा ऐसा मुझे लगा क्यों।
देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी। अब जो है उनके साथ एक बहुत ज़्यादा अच्छा इंसिडेंस नहीं, मतलब आप कह सकते हैं खुशी भरा जो है आज का ये उनके लिए दिन हो सकता है उनके स्कूल में। अब देखते हैं क्या ऐसा क्यों कहा मैंने आपको ये, मतलब उनके जो है देयर वॉज अ बिग टेबल, मतलब वहाँ पे एक बड़ा हा टेबल रखा हुआ था सिर्फ मेरे लिए, उस पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी school supplies, notebooks, all kind of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. अब जो है वहाँ पे जो मैंने टेबल कहा ना आपको रखा हुआ था उस पर सारे तरह के मतलब सारे मतलब जो है कपड़े रखे हुए थे, सारे जीन्स टॉप और ये सब, और जो है वहाँ पे स्कूल की सप्लाईज जो भी स्कूल में ज़रूरत होती हैं सब रखी हुई थी, जैसे नोटबुक हो गई या फिर अलग अलग तरह के और जो है कपड़े भी रखे हुए थे वहाँ पे। इट वॉज़ लाइक क्रिसमस, वो मुझे जो है बिल्कुल क्रिसमस की तरह जो है लग रहा था। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशन, मैं जो है मेरे आंखों में जो है आंसू आ गए। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस माई देमसेल्फ, जो मेरे आंखों में आंसू आ गए, जो मुझसे कभी बात भी नहीं करते थे मुझसे, वो जो है आज मेरे पास खुद आ रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कि हाँ मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये सब कहने। आई गॉट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेज, अब मुझे है हर तरह के जो है हर घर से जो है मुझे इन्विटेशंस मिले। देयर जेन्यून आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच मी, अब उनका ये इतना ज़्यादा अच्छा प्यार मेरे जो है दिल को छू गया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। आई मेड फ्रेंड्स एट दैट डे। अब जो है मैंने आपको कहा था ना ये इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा दिन गया, तो उन्हें लगा, उन्होंने जो है फिर जो है ब्रेड आ साई ऑफ रिलीफ, मतलब चैन की सांस ली। ऐसे मतलब उन्होंने सांस ली, हाँ कुछ तो मेरे साथ पहली बार अच्छा हुआ। मैंने जो है फ्रेंड्स भी जो है उस दिन बन गए और बना लिए मैंने फ्रेंड्स। अब मंथ लेटर मतलब अब कुछ महीनों बाद, मंथ लेटर एक महीने बाद या फिर कुछ महीने बाद है, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ट इट बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, आई वॉजंट alone। अब जो वो कहते हैं कि अ मंथ लेटर वो कहते हैं कि मैं जो है आई वॉज एट माई होम, मैं अपने घर पे बैठा था, घर के बाहर बैठा था उसे जो है दोबारा रीबिल्ड होते हुए देखकर, लेकिन ये जो है टाइम मेरे लिए कुछ डिफरेंट था। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं था। अब कौन था उनके साथ? आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। अब जो है उनके जो है कुछ नए स्कूल्स थे, नए स्कूल के जो है उनके फ्रेंड बैठे हुए थे दो उनके साथ। आई टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same thing। अब जो है उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ अब मेरी जो है लाइफ फिर से जो है थोड़ी बहुत जो है अच्छी होने लगी है। अब जो है वहाँ पे बैठे हैं वो बिल्कुल आराम से जो है वहाँ पे देख रहे हैं घर बनता हुआ। While we sat there on the curb, अब वहाँ पे जो है हम बैठे थे वहाँ पे कर्ब पे, मतलब वहाँ पे उनके घर के सामने किसी चीज़ पे बैठे होंगे वहाँ पे। प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, हम जो है उसकी प्लानिंग कर रहे थे मेरे न्यू बेडरूम की कि हाँ इसमें क्या क्या होगा, क्या करेंगे। I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this cat belong to you?" अब ये भी उनके लिए जीवन मतलब उनकी लाइफ में भी ये वाला दिन भी बहुत अच्छा आ गया उनकी। क्या होता है कि वहाँ पे बैठे हुए थे, उन्हें एकदम से पीछे से आवाज़ सुनाई देती है कि क्या ये तुम्हारी है, क्या ये तुम्हारी है, मतलब डस दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुमसे बिलोंग करती है, तुम इसको जानते हो? कि कौन था वो? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes। जब मैं जो है टर्न हुआ उसे देखने के लिए कि वह कौन है, तो लेडी कौन है, क्यों चिल्ला रही है, किसके बारे में पूछ रही है वो, तो मैं अपनी आंखों पर जो है विश्वास नहीं कर पाया। तो क्यों नहीं कर पाए? अ वुमन वॉज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म। अब उसके हाथों में क्या मिला? उससे राइटर को क्या मिला? उन्हें मिली कैट। वो अपने हाथों में कैट पकड़ी हुई खड़ी हुई थी, जो कि राइटर की ही कैट थी वो। आई लैपटॉप, मैं जो है भाग उठा और जो जाके उसे कस के पकड़ लिया, वुमेन से जो है कैट को लेके उसे बिल्कुल कस के पकड़ लिया। आई हेल्ड हर। देखिए यहाँ पे पिक्चर इसकी कैट की, और जो है यहाँ पे देखिए दी हुई, यहाँ पे देखिए ये रही। देखिए आगे देखते हैं। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी, मैं उसके अपने पास लाया। एंड क्राइड इन टू डेट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, जो है बिल्कुल ऑरेंज फर की तरह जो है उसके पास लाकर जो है रोने लग गया।
शी प्योर्ड हैप्पीली, वो भी बिल्कुल मुझे देख के खुश हो गई। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड, मेरे फ्रेंड जो है मुझे हग करते हैं, मेरी कैट को हग करते हैं, मतलब गले मिलते हैं, और जो है कूदने लगते हैं, जंपिंग अराउंड, वहाँ पे कूदने लगते हैं। अपेरेंटली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रेन ओवर माइल अवे, मतलब वो जो है फिर मतलब उस दिन जो है आग लगी हुई थी उनके घर में, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, वो जो है फ्रीक मीन्स डर जाना, कैट इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वहाँ से जो है माइल अवे जो है वो भाग गई, मतलब दूर भाग गई वहाँ से। हर कॉलर हैड आउट हर कॉलर हैड आर फ़ोन नंबर ऑन इट बट आर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, उनके उसके जो कैट पे आपने कई बार देखा होगा कॉलर पे जो है यहाँ पे कुछ लगा नहीं देते हैं वहाँ कॉलर पे, जो कुछ पट्टी सी बांध देते हैं, तो वहाँ पे कॉलर पे उसके वहाँ पे जो है मोबाइल नंबर लिखा हुआ था उनके घर के फ़ोन का, तो वहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, लेकिन उनका जो है वो फ़ोन तो डिस्ट्रॉय हो गया था एंड डिस्कनेक्ट आ रहा था। फिर उसके बाद दिस वंडरफुल वुमेन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज, अब जो है वो वंडरफुल वुमेन जो है उसे अपने हाथों में ले ही खड़ी थी वहाँ पे, और जो है ढूंढ रही थी, मतलब ढूंढ रही थी कि ये कैट किसको बिलोंग करती है, किसकी है ये कैट। समहाउ शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड सॉरली मिस्ड, अब जो है वो कैट भी मुझे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जो है मिस भी कर रही थी बहुत ज़्यादा। एज आई सेट देयर विद माई फ्रेंड्स, मैं जैसे ही वहाँ पे बैठा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, all the overwhelming feelings or loss and tragedy seem to diminish। अब क्या होता है कि वहाँ पे बैठे होते हैं वो वहीं पे, तो जो है उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, उसकी कैट को बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है, उसके जो है गले लग जाती है वो भी, और जो है अब जो है राइटर के जो है सारे जो है दुख जो है ऐसा लगता है उन्हें जो है मेरे सारे दुख जो है ख़त्म हो गया। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपनी लाइफ के लिए। माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, अब जो है मेरे फ्रेंड्स भी मुझे मिल गए, और जो है वो भला हो जो है उस स्ट्रेंजर का जिसने मेरी कैट को जो है लाया मेरे पास, माई और जो है एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और जो है मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मेरी कैट जो है वापस दे दी, और उस वुमेन का भी भला हो कि उसने मेरी कैट को वापस दे दिया मुझसे पूछ के कि हाँ ये किसकी है। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, मेरी कैट जो है वापस आ गई और मैं भी वापस आ गया। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, सो वॉज आई, मैं भी वापस आ गया, तो इसलिए कहा कि उनके जो है फ्रेंड्स भी बन गए थे, और जो है उनका घर भी रिबिल्ट हो रहा था, और जो है लाइफ में जो थर्ड थी उनकी तो वो थी कैट, तो वो कैट भी उनकी वापस आ गई, वो कैट से इतने ज़्यादा प्यार करते थे तो वो भी वापस आ गए इसलिए। तो ये हमने वीडियो को जो है डिस्कस कर लिया है, हमने पूरे चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी की जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।